प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हम चर्चा कर रहे हैं, भारत में वैदिक सभ्यता और संस्कृति। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता और संस्कृति के विकास में, उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कहाँ से भारत में आए, उनका मूल निवास स्थान कौन सा था, वो भी विवादास्पद मुद्दा है। अब दूसरा जो मुद्दा है महत्वपूर्ण, कि आर्य भारत में कब आए, यानी उनका भारत में आगमन का जो समय है वो क्या है, और उनका प्रचार प्रसार, यानी भारत में आर्यों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किस तरह किया। तो जो दूसरा मुद्दा है उसकी बात करते हैं कि आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आर्यों के मूल स्थान की बात। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आर्य भारत में हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम अवस्था, अंतिम काल में भारत में आए थे। विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का अंतिम समय 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना है, लेकिन ये हम देखते हैं कि जो हड़प्पा वैदिक सभ्यता है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक अपने उत्कर्ष पर थी। ये रेडियो कार्बन 14 विधि से भी तय होता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसका अंत 2500 ईसा पूर्व में हो गया हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन हम बात करते हैं कि आर्यों का आगमन नहीं हुआ था 2500 ईसा पूर्व में, ये हम नहीं मान सकते। लेकिन विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत में आए यहाँ के स्थानीय निवासियों को पराजित करने में, मतलब आर्य आक्रांता थे, भारत में बाहर से आए, तो यहाँ के मूल निवासी जो थे उनसे उनको संघर्ष करना पड़ा, और उनको संघर्ष में पराजित करके, परास्त करके, और शांति और व्यवस्था कायम करने में और नियमित रूप से अपनी बस्तियाँ बसाने में विद्वानों का मानना है कि लगभग 1000 वर्ष लग गया होगा। तो ऋग्वेद की रचनाओं का जो समय है, अर्थात अपन मानते हैं कि ऋग्वेद में जो मंत्र ऋचाएँ मिलती हैं उनका रचना काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व है। विंटरनिट्ज महोदय का मानना है कि ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। इस आधार पर हम आर्यों का भारत में आगमन काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित कर सकते हैं। मोटे तौर से आप ये मान लीजिए कि 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन समय माना जा सकता है। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों को अफगानिस्तान की जो नदियाँ थी, कुबा अर्थात काबुल, स्वास्तु, स्वात, कुर्मुकुरम और गोमती, इन नदियों की आर्यों को पर्याप्त जानकारी थी। वे सप्त सैंधव की नदियाँ सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, शतुद्री, विपाशा, पुरुषणी और अस्किनी, अर्थात जो इनके वास्तविक नाम हैं वो, जैसे मैं आपको दूसरे हिसाब से बताऊं तो सिंधु, सरस्वती, झेलम, सतलज, व्यास, रावी और चिनाब, इन नदियों से आर्य पूरी तरह से परिचित थे। अतः ऐसा अनुमान है कि आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान में आए और अफगानिस्तान से पंजाब के भागों में अलग अलग कबीलों या समूहों के रूप में आकर बस गए। संभवतः सप्त सैंधव जो प्रदेश है, अर्थात जो 7 नदियों का जो सिंचित क्षेत्र है, वहाँ से आर्यों ने सैकड़ों वर्ष तक रहकर अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया होगा। लेकिन इन प्रदेशों से धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार भारत के पूर्वी दक्षिण भागों में होता रहा। धीरे धीरे अपने प्रचार प्रसार काल में उन्हें समय समय पर भारत के भीतरी भागों में पहले से बसी हुई अनार्य जातियों से संघर्ष करना पड़ा होगा।
किंतु अपने उन्नत नस्ल के घोड़े, हथियारों, अच्छे अस्त्र शस्त्र, युद्ध कौशल के कारण वे आर्य विजयी होते रहे और आगे बढ़ते गए। पंजाब से आगे बढ़कर पहले आर्यों ने प्राचीन सरस्वती द्रस्वती, जो अब विलुप्त हो गई है, नदियों के बीच के भाग पर अधिकार किया और इस प्रदेश को उन्होंने ब्रह्मावर्त नाम दिया। इसके पश्चात आर्यों ने थानेश्वर, जो हरियाणा में स्थित है, पूर्वी राजस्थान, मथुरा, गंगा यमुना नदियों के मध्य भाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इस भाग को ऋग्वेद में आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश का नाम दिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने पूर्व में प्रयाग, हिमालय तथा विंध्याचल के मध्यवर्ती भूभाग पर अधिकार किया और इससे मध्य देश का नाम दिया। इसके बाद कई वर्षों के उपरांत उन्होंने बिहार, मतलब सैकड़ों वर्षों के पश्चात उन्होंने बिहार और बंगाल के भागों पर भी अपना प्रभुत्व कायम किया। इस प्रकार आर्यों ने हिमालय से लेकर विंध्याचल और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक के भूभाग पर अधिकार कायम कर लिया और इस समूचे भूभाग पर आर्य की जो कबीला थे, आर्य कबीले थे, उनकी स्थायी बस्तियां बस गई। अपने इस प्रसार के साथ ही आर्यों ने भारत में अन्य जातियों द्वारा पहले से विकसित की जा रही सभ्यता के कई उपयोगी और महत्वपूर्ण तत्वों को अपनाकर स्थायी संस्कृति का विकास किया, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला है और इतिहास में वैदिक सभ्यता और संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ये उनका जो आर्यों का आगमन है, जो मध्य एशिया से किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, सप्त सिंधु प्रदेश या आर्यावत, ब्रह्मऋषि, मध्य देश, विंध्याचल, बिहार, बंगाल, पश्चिम आदि जो क्षेत्र उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। धन्यवाद।